हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा को आज हम समझेंगे बाय खान सर के नोट्स के द्वारा एंड बिट्टू सर के नोट्स के द्वारा हम आज कार्य, शक्ति और ऊर्जा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क यानी कार्य क्या है। चलिए देखते हैं। वर्क कार्य को हम समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक हमारा एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो पृथ्वी पर रखी हुई है ना, और उसको एफ फोर्स के द्वारा इसको इधर धकेला जाता है। इधर अगर मान लीजिए 10 न्यूटन के फोर्स इधर लगा जाता है और यह वस्तु आगे की ओर बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर कार्य हुआ है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है और वस्तु स्थिर अवस्था में है यानी यहीं पर है, तो यह कह सकते हैं कि इसमें कार्य नहीं हुआ हो। यानी कार्य का परिभाषा यह हो सकता है कि कार्य किसी वस्तु पर बल लगाए और उसके साथ साथ विस्थापन भी हो, उसको हम कार्य कहते हैं। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। जब बल लगे और विस्थापन हो, उसे कार्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बल लगा और विस्थापन हो गया, तो यह कार्य हुआ। अगर किसी स्थिति में बल लगे और विस्थापन न हो तो हम कह सकते हैं कि कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि मान लीजिए रोड के ऊपर ये पुल है और यहाँ पे कोई एक मान लीजिए गाड़ी है और इसको इधर से बल नहीं भी लगेगा इधर से, तभी ये गाड़ी इधर लुढ़क जाएगी। तो हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें कार्य हुआ है, नहीं। जब तक बल लगे और विस्थापन हो तभी हम उसको कार्य कहेंगे, अन्यथा इसको कहेंगे कार्य नहीं हुआ। तो आप लोग को समझ आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे कार्य का परिमाण क्या है, वर्क का मैग्नीट्यूड। देखिए कार्य का परिमाण को हम समझेंगे। तो सबसे पहले कार्य बराबर होता है क्या, फॉर्मूला को देखेंगे। वर्क कार्य बराबर बल लगाया गया किसी वस्तु पर बल गुना विस्थापन। अगर वस्तु में विस्थापन हो गया हो तो उसको हम कार्य कहेंगे। हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा है सब किसको। अब इसका SI मात्रक। तो कार्य का SI मात्रक बराबर होता है जूल। अब इसका बीमा देखेंगे यानी डायमेंशन बीमा। तो बीमा कैसे, फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है तो बल, यहाँ पे बल का डायमेंशन क्या होता है, M/L/T-2। इसका बल का डायमेंशन होता है गुना विस्थापन को हम किस में मापते हैं, विस्थापन को L में मापते हैं, L में। तो यहाँ पे L लिख देंगे, इसके बाद दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो M/L² ये आपका डायमेंशन निकल गया। हो गया। अब कुछ स्थिति में, यहाँ तक समझ आया सब किसको। अब देखिए कुछ स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम बल लगाए ऊपर से। जैसे मान लीजिए यहाँ से वस्तु है, एम द्रव्यमान की वस्तु है, आप बल लगा रहे हैं इस तरह से आप बल लगा रहे हैं। आई विस्थापन ही इस साइड में हो रहा है, इस साइड में यानी इधर जा रहा है, यानी विस्थापन इधर हो रहा है, इधर
तो यहाँ पे कुछ थीटा बनेगा, उस स्थिति में थीटा यहाँ पे 0 बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है वर्क यानी कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस ले लेते हैं विस्थापन, एस यानी विस्थापन, एफ यानी फोर्स बल। तो एफ कॉस थीटा का मान 0 डिग्री इंटू एस। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो बराबर एस को इधर साथ में लिख लेते हैं, एस एफ के, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो एफ इंटू एस यानी बल गुने विस्थापन। तो यानी जब 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसके फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थैंक यू। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आया? तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कार्य जो होता है वो कई प्रकार का होता है, कई प्रकार यानी कार्य कभी धनात्मक भी हो सकता है, कार्य कभी ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य कभी शून्य भी हो सकता है। तो कार्य के प्रकार, वर्क यानी कार्य कब धनात्मक होगा? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कब होगा? तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे धनात्मक क्या है। धनात्मक कार्य को हम देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु है और इधर से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 2 मीटर का है, और यह वस्तु आगे की ओर बढ़ जा रही है। तो इसको हम कहेंगे कि यह धनात्मक कार्य हुआ है, यानी धनात्मक कार्य हुआ है। तो समझ आया? जैसे एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फुटबॉल है, मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को इधर से 10 न्यूटन का बल दिए और यह फुटबॉल आगे की डायरेक्शन में यानी इधर यह जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ, यह धनात्मक कार्य हुआ है। यहाँ तक समझ आया? तो चलिए हम बढ़ते हैं ऋणात्मक कार्य को देख रहे हैं। ऋणात्मक कार्य यानी कार्य ऋणात्मक कब होगा? तो जैसे मान लीजिए कि एक पुल हो गया, और यहाँ पर एक मान लीजिए एक गाड़ी है और किसी कारणवश यह गाड़ी बंद हो गया है, और इधर से हम बल लगा रहे हैं और गाड़ी इधर न जाकर गाड़ी फिर वापस ही आ रही है, यानी पीछे ही लुढ़क रही है, पीछे लुढ़कते आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव कार्य हुआ है, यानी कार्य कर रहे हैं, कार्य के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कार्य के बल लगा रहे हैं इस साइड में और विस्थापन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कार्य जो है वह ऋणात्मक हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं शून्य कार्य में। शून्य कार्य को देखेंगे। शून्य कार्य क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी धनात्मक कार्य का भी परिभाषा वही है, फॉर्मूला वही होगा,
वर्क बराबर एफ गुना एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका भी नेगेटिव में हो जाएगा और इसका नेगेटिव में हो जाएगा, वो आप उतना ड्राइव नहीं करेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, डब्ल्यू बराबर माइनस एफ एस। अब कार्य नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा? मान लीजिए जो कोई वृत्तीय पथ पर चल रहा है, यानी इधर 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 कोई कार्य कर रहा है, यानी साइकिल मोटरसाइकिल चला रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह शून्य कार्य है, उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है।